हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स टू यू। आज फिर से आपके लिए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हाथी की गरज हम इंसानों की आवाज़ की तरह ही अलग अलग होती है। जी हाँ, हर हाथी की गरज एक दूसरे हाथी से अलग होती है। अगर आप कुछ दिन उनके साथ बिता लोगे ना, तो आप भी इजीली पहचान पाओगे कि कौन से हाथी की आवाज़ आ रही है जब वो गरजते हैं। कमाल की बात है ना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हमारे नाक के नीचे और अपर लिप के ऊपर जो बीच में 2 लाइनें बनी होती है, मिडिल ऑफ द अपर लिप, उसे क्या कहते हैं? नहीं पता ना? उसे कहते हैं फिल्ट्रम। इससे पहले आपको क्या ये पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है तैसीरोजिमा, और उस द्वीप को कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कैट आइलैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिल्लियों की संख्या 400 से भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इंसान 100 के लगभग में रहते हैं। और इस द्वीप पे यहाँ की सरकार ने खास करके कुत्तों का आना मना कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि जग जाहिर है कि बिल्ली और कुत्तों में कितनी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि कैट्स को कोई हार्म ना हो कुत्तों की वजह से, इसलिए इस आइलैंड को डेडिकेट कर दिया गया है कैट्स के लिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि फ्रांस में आप मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकते हो? जी हाँ, आर्टिकल 171 के अनुसार आप किसी मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हो, बट आपका जो रीज़न है शादी करने का वो लीगल और ऑथेंटिक होना चाहिए। बहुत ही यूनिक लॉ है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि प्योर गोल्ड इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि मात्र आप 28 ग्राम गोल्ड से 8 किलोमीटर लंबी बारीक तार खींच सकते हो, और गोल्ड जैसी इतनी फ्लेक्सिबल कोई भी मेटल नहीं होती। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हवा यानी विंड की कोई आवाज़ नहीं होती? लेकिन आप कहोगे कि हवा चलती है तो आवाज़ तो आती है, लेकिन हवा आवाज़ तब करती है जब वो किसी चीज़ से टकराए। अगर वो बिना टकराए चले तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अर्थ तो बिल्कुल गोल नहीं है? आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे कि अर्थ पूरी गोल नहीं है, थोड़ी सी ओवल शेप में है। तो क्या आपको पता है कि पोलर और इक्वेटोरियल लाइन में कितनी डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं कि पोलर से इक्वेटोरियल लाइन 41 किलोमीटर बड़ी होती है, इसलिए अर्थ थोड़ी सी ओवल शेप में है। फैक्ट नंबर 8, आपने तो डायनासोर्स के बारे में बहुत सुना होगा। वो कब आए, कितनी देर तक पृथ्वी पर रहे, कब गए, क्या खाते थे? कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि डायनासोर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डायनासोर्स को हिंदी में भीमसरट कहा जाता है, और भीमसरट का मतलब होता है भयानक छिपकली। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि सबसे पहले अलार्म घड़ी कब बनी थी और कैसी थी? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अलार्म घड़ी बनाने वाले थे एक अमेरिकन जिनका नाम था लेवी हचाइंस, जिन्होंने 1787 में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही अलार्म घड़ी बनाई थी, और जो सिर्फ एक ही सेटिंग पे चलती थी। सुबह के 4 बजे वो सिर्फ बजती थी और उसमें कोई सेटिंग नहीं थी। और उन्होंने ये घड़ी बनाई थी इसलिए ताकि वो टाइम पे अपनी जॉब पे जा सके। पर इसे एडजस्टेबल बनाया 1847 में फ्रांस के एक इन्वेंटर ने, जिनका नाम था एंटोइन रेडियर। उन्होंने इसमें मैकेनिज्म सेटिंग डाल दी। अब जब चाहे अलार्म घड़ी को सेट करके बजा सकते हैं। सुबह 4 बजे बजाओ, शाम को 4 बजे बजाओ, या 12 बजे बजाओ। ऐसे इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है फैक्ट नंबर 10। आपने तो बहुत बार ये सुना होगा कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है कॉफ़ी लुवाक, और नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कॉफ़ी है कॉफ़ी लुवाक। लेकिन जब आप इसका नाम सर्च करोगे ना, तो आपको इसके बनने के प्रोसेस के बारे में भी डिटेल से बताया होगा, और वो है ये कि इसकी महंगी होने की वजह ये होती है कि बिल्लियों की एक प्रजाति होती है जिसे सिवेट कैट कहते हैं। इस कॉफ़ी को भी कहीं कहीं पे सिवेट कॉफ़ी ही कहा जाता है।
तो ये कैट्स इन कॉफ़ी बीन्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं और इसे कच्चा या पक्का जिस भी हालत में इसे खा लेती हैं। लेकिन कैट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे नहीं होती है, उनके एंजाइम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो कॉफ़ी बीन्स को पचा पाए। उनके ऊपर के सेल तो पच जाते हैं लेकिन कॉफ़ी बीन्स वैसे ही रहता है। और जब इनके वेस्ट निकलते हैं यानी इनकी पॉटी निकलती है उसके साथ में कॉफ़ी बीन्स भी निकल जाती है। और ये कॉफ़ी उसी बीन्स को इनके पॉटी के थ्रू जो बीन्स उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है, उसे बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। देन उसके बाद उसे रोस्ट करके और फिर उसका पाउडर बनाकर उससे कॉफ़ी बनाई जाती है और इसे चिकनी कॉफ़ी या स्मूथ कॉफ़ी भी बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो बिल्ली के पेट से होके गुजरती है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसे पचा तो नहीं पाते, लेकिन उस कारण इसके क्वालिटी और इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं। इसके प्राइस के बढ़ने के कारण यही है। अगर नॉर्मल कॉफ़ी आपको $5 में मिलती है तो ये कॉफ़ी आपको $35 से $100 में मिल सकती है। और अगर किलो के हिसाब से बात करें तो ये कॉफ़ी आपको 40-50 से लेके 80,000 रुपये किलो तक की मिलती है। और इस कॉफ़ी से एसिडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज भी पैदा हो गई है, क्योंकि पहले क्या था कि जब इस कॉफ़ी के बारे में लोगों को पता नहीं था या शुरू में पता चला था तो ये इसे नेचुरली कलेक्ट करते थे जंगलों से, जहाँ पे बिल्लियाँ खा के इसे वेस्ट के रूप में निकाल देती थी। लेकिन जब से इसकी क्वालिटी और टेस्ट का पता चला, लोगों को अच्छा लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन बिल्लियों को एक फार्मिंग की तरह यूज़ किया जाता है। इन बिल्लियों को अब कैद करके पाला जाता है, ज़बरदस्ती इनसे ये कॉफ़ी बीन्स खिलाई जाती हैं और जो इनसे वेस्ट निकलता है उससे लोग अब बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक तरह एक बुरी बात भी हो गई कि किसी जानवर की आज़ादी छीन गई इसके चलते। भारत में ये दक्षिण भारत में भी इस तरह के फार्म स्टार्ट किए गए हैं जिनमें इन बिल्लियों को रखा जाता है और इस तरह की कॉफ़ी बनाई जाती है। ऐसे इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ऐसे देशों में होती है। इसलिए इसे कोई लोग महंगी कॉफ़ी या फिर अमीरों की कॉफ़ी भी कहते हैं। तो ये थे आज के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही मेरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय, हैव अ नाइस डे।